ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो है वो हमारे पास आती है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के बारे में कि इसने सुपरसीड किया था हमारे पास जो हिस्टोजन थ्योरी थी उसको, उससे बेहतर ये थ्योरी थी। इसको श्मिट ने प्रेजेंट किया था ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी को। ट्यूनिका कॉर्पस जो है वो अब क्या है, वो कहता है कि जो हमारे पास मेरिस्टेम्स होते हैं, जो हमारे पास इनिशियल सेल्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन 2 ग्रुप्स। ठीक है, 2 ग्रुप्स होते हैं। एक आउटर मोस्ट जो हमारे पास लेयर्स होती हैं, पेरिफेरल लेयर्स, इनको हम कहते हैं ट्यूनिका, और जो इनर मैस होता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस। तो ये हमारे पास आ जाता है। श्मिट ने प्रेजेंट किया कि उसने कहा कि 2 हमारे पास ग्रुप होते हैं, जो हमारे पास पेरिफेरल लेयर्स होंगी वो ट्यूनिका की होंगी, और जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद होंगी बाकी की लेयर्स उसको हम कहते हैं कॉर्पस। ट्यूनिका के अंदर जो हमारे पास डिवीज़न है वो प्लेन ऑफ डिवीज़न एंटीक्लाइनल होती है, और जो हमारे पास कॉर्पस होता है उसके अंदर इरेगुलर होती है, यानी कि वो किसी भी हमारे उसमें ग्रो कर सकता है, किसी भी एंगल पे डिवाइड करके मास ऑफ सेल फॉर्म करवा सकता है। उसके बाद एक और आते हैं हमारे पास ग्रुप पोपम एंड चैन का। उन्होंने जो है वो कहा कि क्योंकि कुछ प्लांट्स के अंदर कोई इतना ज़्यादा स्पेसिफिक डिस्टिंग्विशमेंट के साथ ट्यूनिका और कॉर्पस मौजूद नहीं होता, तो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया मेंटल और कोर का। जो बाहर की लेयर्स होती थी उसको मेंटल कह देते थे, जो बाकी का इनर मैस होता था उसको कह देते थे कोर। अभी जो ट्यूनिका और कॉर्पस है इसके अंदर भी वो कहता है कि कॉर्पस की मज़ीद लेयर्स मौजूद होती हैं। ये जो हमारे पास कॉर्पस मौजूद है इसके अंदर भी मज़ीद डिस्टिंग्विशमेंट होती है, वो हम देखते हैं कि किस तरह से होती है। हाँ जी, तो इसके अंदर कॉर्पस की जो है वो हमारे पास एक एंजियोस्पर्मिक टाइप है और एक ओपनशिया टाइप है। अब जो एंजियोस्पर्मिक टाइप आती है हमारे पास कॉर्पस की, इसके अंदर हमारे पास 3 मज़ीद जोन बन जाते हैं, 3 मज़ीद एरियाज़ बन जाते हैं। एक सेंट्रल मदर सेल जोन है, ये हमारे पास सेंट्रल मदर सेल जोन आ गई। उसके बाद हमारे पास ये जो सेंटर में मौजूद है ये वाला, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास रिब मेरिस्टेम है। और तीसरा जो हमारे पास पेरिफेरल मेरिस्टेम होता है, जो ये वाले सेल्स हैं, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल मेरिस्टेम और फ्लैंक मेरिस्टेम। ठीक है, उसके बाद आता है ओपनशिया टाइप। ओपनशिया टाइप के अंदर अगर हम देखें तो वो कहता है कि बाकी तीनों जोन्स यही वाली होंगी। सेंट्रल मदर सेल जोन मौजूद है, रिब मेरिस्टेम मौजूद है, फ्लैंक मेरिस्टेम भी मौजूद है। इन एडिशन टू दीज 3 लेयर्स एक और कैम्बियम लाइक ट्रांजिशनल जोन मौजूद होती है सेंटर के अंदर, इसको हम कहते हैं कैम्बियम लाइक ट्रांजिशनल जोन। इसके अंदर यानी कि 4 लेयर्स हो जाती हैं। तो ये हमारे पास आती है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, और इसके अंदर कॉर्पस की मज़ीद लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी।